भाजपा में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। ऐसी सरकार में नहीं जाना है जहाँ पे महिलाओं की इज्जत ना हो। और कान खोलकर सुन लीजिए, भले ही आप मुझे जेल में डाल दो, मैं धरना प्रदर्शन करने आई हूँ, आपने मुझे अरेस्ट करवा दिया, आपने पुलिस के बल पर। और मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, अभी तुमने छोटा सा प्रदर्शन किया है, इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे अगर आप अपनी रणनीतियां नहीं बदलेंगे तो। जब योगी डरता है, पुलिस से आगे करता है। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब योगी डरता है, पुलिस के आगे करता है। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अखिलेश यादव के साथ हैं लगातार। ये देखिए डिंपल यादव जी के बगल में एक टैटू बनवा ली है, डिंपल यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, संघर्ष कर रही है। अरे बीजेपी में होते इतने कन बढ़िया चार पहिया से घूमने को मिलता, आराम से छांव मिलती, एसी वाली हवा मिलती। अखिलेश यादव की पार्टी संघर्ष वाली पार्टी का दामन थामकर आप सड़कों पर देखिए भटक रही हैं आप। तो ये तो बीजेपी की देन है। हमारे अखिलेश यादव की सरकार में हम बहुत खुश थे, हमारी हम महिलाओं की इज्जत भी थी। ये बीजेपी सरकार में वो मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि रोड पर लड़कियां और महिला सुरक्षित हैं और रात में सुरक्षित हैं। यहाँ तो दिन में भी सुरक्षित नहीं है, रात की तो बात ही अलग है। और आज की सच्चाई ये है कि इस बीजेपी सरकार की रणनीतियों से किसान और जनता सभी परेशान है। और मैं योगी और मोदी जी आपसे कह रही हूँ, और कान खोलकर सुन लीजिए, भले ही आप मुझे जेल में डाल दो, मैं धरना प्रदर्शन करने आई हूँ, आपने मुझे अरेस्ट करवा दिया, आपने पुलिस के बल पर। और मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, अभी तुमने छोटा सा प्रदर्शन किया है, इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे अगर आप अपनी रणनीतियां नहीं बदलेंगे तो। ये बीजेपी सरकार में तो हम जीवन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी सरकार नहीं है, ये चोरों की सरकार है, चोरों की मार है। इसमें तो मैं जाना ही नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति यादव है। और प्रीति यादव को बुला ले, आइए प्रीति यादव, इसको मिटवा दीजिए, आइए हम आपको एमएलए बनाएंगे। कभी नहीं, जीवन में नहीं। जिस दिन कहने आएंगे ना कि डिंपल भाभी का टैटू मिटवा दीजिए, उस दिन वो दिखेंगे नहीं, मुंह मिटा देंगे उनका, कहने वाले का। विधायक बनने का सपना नहीं है? नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे तो हम विधायक बनेंगे, नहीं तो हम उनकी सेवा में तत्पर है और हमारी भाभी जी के लिए हमारा जीवन तत्पर है। भाजपा में लेकिन जाएंगे नहीं? भाजपा में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। ऐसी सरकार में नहीं जाना है जहाँ पे महिलाओं की इज्जत ना हो। ये बताइए, एक सुझाव, एक सलाह था हमारी तरफ से कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं, शायद बीजेपी में होते तो ये दिन आपको ना देखना पड़ता। आज आराम से एसी वाली गाड़ी से घूम रहे होते, आराम से मस्त होते। अखिलेश यादव के साथ है, क्या है वही संघर्ष करना, वही संघर्ष करना, क्या है? अच्छे दिन तो है, कितना इससे अच्छे दिन आएंगे क्या? योगी जी इतने अच्छे दिन लाएंगे, आज इतने अच्छे दिन लाए हैं कि समाज के लोगों के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। बताओ, गैस नहीं मिल पा रही है, यही मोदी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार में बेटियां सुरक्षित है, सरकार बेटियां सुरक्षित है। यही मोदी जी कह रहे थे कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, वही युवा हमारे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी शादियां तक नहीं हो रही, हमारी बहन बेटियों की, भाइयों की शादियां तक नहीं हो रही। यही कह रहे थे 15 लाख रुपए आएंगे, खाते में आए नहीं आए। मोदी जी कितना झूठ बोलोगे, झूठ बोलना बंद कर दो, नहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अच्छा देखिए, आप सपा समाजवादी पार्टी में आपको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, बीजेपी में होते जुगाड़ हो जाता, सिलेंडर मिल जाते, क्योंकि आपके मंत्री हैं, सांसद हैं, क्या नाम उनका, रवि किशन, कह रहे सिलेंडर कोई दिक्कत ही नहीं है। सपा में सब दिक्कत है। उनको कैसे दिक्कत होती? वो लोग मंत्री हैं, उनको तो सब कुछ उपलब्ध है ना। आके समाज में जाके देखिए तो पता चलेगा ना। हम लोग किसान के घर के हैं और बाहर हम निकल रहे क्षेत्र गाँव के हैं, तो हम लोग को पता चलेगा ना, उनको पता नहीं चलेगा। हाँ, जहाज में बैठते, गाड़ी में बैठते, जाके
ऐसे में बैठ जाते ना तो उनको कैसे पता चलेगा कि लोगों को दिक्कत हो रही। दिक्कत तो उनको पता है ना जिसके बच्चे हैं, बीबी है। 2 रडुआ जो सरकार में बैठे हैं उनको दर्द बिल्कुल भी नहीं पता है गांव के कि कैसा दर्द होता है। इसीलिए कह रहे हैं या तो कुर्सी छोड़ दीजिए योगी और मोदी जी दोनों रडुआ, या तो कुर्सी छोड़ दीजिए या तो जो समाज में इतनी दिक्कत हो रही है उसको उपलब्ध कराएं। अच्छा मैम, एक सवाल है उसके बाद खत्म कर देंगे, बहुत लंबा वीडियो, उसके बाद खत्म कर देंगे। मैं यही कह रहा था कि जैसे आप समाजवादी पार्टी के साथ है, डिम्पल यादव जी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, तो आपको सड़कों पे उतरना पड़ा, सिलेंडर की इतनी किल्लत हो रही। बीजेपी में होते तो आपके मुख्य क्या कहते हैं सांसद जी सिलेंडर भिजवा देते घर, जरूरत ना पड़ती सड़कों पर उतरने की। तो बीजेपी में फायदा तो है ना। क्या फायदा है बीजेपी में? जहाँ पे चोरी करके सिलेंडर रखे वो सिलेंडर हमें नहीं चाहिए, हमें समाजवादी ही कबूल है। अच्छा ठीक, तो ये नौरतन कह रहे हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन सत्ता अखिलेश यादव का साथ छोड़ना में कबूल नहीं है। बिल्कुल सही है। दिल में टैटू बनवा लिए हैं। अखिलेश जी का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मरने के बाद ही अखिलेश जी का साथ छूटेगा, उसके पहले आप साथ भी नहीं। बनवाए हैं क्या? बिल्कुल, ये देखिए बड़ा दर्द जहा होगा। भगवान के लिए कोई दर्द नहीं। भगवान हमारे भगवान है, हमारे पीढ़ी के लिए भगवान है। और उन पर तो बड़े आरोप लगते हैं। कौन कहता है आरोप लगता है? सबसे बड़े अगर कोई माफिया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। सबसे बड़े माफिया हैं और अपना मुकदमा स्वयं मुख्यमंत्री बनकर वापस करने का आरोप लगता है ये यादव के नेता है। हर समाज के नेता हैं, पीढ़ी के नेता हैं, यादवों के नेता नहीं हैं। आप भी पीढ़ी से ही आते हैं, पत्रकार हैं, पीछे पत्रकार भी आते हैं, पीढ़ी से ही आते हैं। तो ये आज एलपीजी का हाथों में सिलेंडर का लिए लोगों लोग क्या ये सब क्या कर रहे हैं? सिलेंडर मिल ही नहीं रही है तो क्या करें भैया, धरना तो देना ही पड़ेगा ना। देखिए बीजेपी के मंत्री के पास चलिए सिलेंडर मिल जाएगा, वो तो कह रवि किशन तो गोरखपुर ले कह रहे कहाँ सिलेंडर कोई किल्लत नहीं। और आप के क्षेत्र बगल के ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं जिसको सिलेंडर का भी हमारे गराज है। अरे क्या मंत्री की बात कर रहे हैं, मिल गया। खाली बाप बेटा करके रहते हैं, बस अपने बेटा को मंत्री बनाना चाहते हैं, एमएलए बना चाहते हैं, एमपी बनाना चाहते हैं। और वो बोले थे कि मैं अपने पिताजी को पैदा किया हूँ। ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी बोले थे। क्या पलटू नेता की बात कर रहे हैं? पियर के मेढक हैं, कहीं भी मन करता है, जहां मन करता है वहीं टेंटे कर देते हैं। तो गैस के खिलाफ आज आप लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है कि मिलना चाहिए। बिल्कुल, 2 साल के मंत्री हैं, 2 साल के मंत्री हैं ओम प्रकाश राज, 2 साल क्या 2 बार के मंत्री हैं, 10 साल मंत्री हो रह चुके हैं, लेकिन आज भी जहुराबाद में एक काम नहीं किए हैं। दोनों बार सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन एक भी काम नहीं किए हैं सरकार जहुराबाद के लिए। सरकार राजभर को बदलिए, क्यों नहीं बदल पा रहे हैं आप? राजभर को बदलिए, राजभर को तो बदल देंगे 27 में। राजभर वहां चले जाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे राजभर। कैरियर खत्म कर देंगे उनका। हाँ, उनको कैरियर उनको भी खत्म कर देंगे, उनका कैरियर भी खत्म कर देंगे। वो दोबारा कभी ना मंत्री बन सकते हैं, ना एमएलए बन सकते हैं, ना विधायक बन सकते हैं। वो इतना बड़ा सपना दिन में? सपना तो दिन में ही तो बोल तो रहा हूँ। अरे रात में हो जाके तो दिन में सपना कहाँ पूरा होता है? लगता है आपको 5000 पेटीएम ओम प्रकाश राजभर दे दिए हैं क्या? बिकाऊ मीडिया है आप कि गोदी मीडिया है? उनको हल्के में मत लीजिए। हल्के मत लीजिए पीढ़ियों को, लोगों को। ये लाल टोपी को हल्के मत लीजिएगा। खतरे की घंटी लाल टोपी भारतीय जनता पार्टी को 27 में बेदखल करने जा रही है यही पीढ़ी समाज, यही लाल टोपी हटाएगी सत्ता से। ये भाई साहब देखिए गले में बिल्कुल माला पहन लिए है। ये इसको क्या कहते हैं? उपले क्या बोलते हैं, कंडे भी बोलते हैं, सब अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अच्छा लग रहा है। देखिए लोग कहेंगे तो पागल मने टहल रहे हैं आप लोग, ऐसे लोग ऐसे पर कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है, जो समझदार लोग समझते हैं कौन पागल है कौन क्या, तो दुनिया देश देख रहा है कि आज पागल कौन है। आज देश महंगाई की गर्द में जा रहा है, देश बेरोजगारी की गर्द में जा रहा है, देश के युवाओं पे कोई बांध नहीं कर रहा, रोजगार पे कोई बांध नहीं कर रहा, शिक्षा पे कोई बांध नहीं कर रहा, नौकरी पे कोई बांध नहीं कर रहा है। ये देश अनपढ़ के हाथों में है, माने अनपढ़, जिसका शिक्षा स्वास्थ्य कोई मतलब नहीं। तो देश कहाँ जा रहा है? देखिए इकोनॉमी की बात करते, आज सिलेंडर कितनी मारी मारा है। आप बोलते कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, कैसे विश्व गुरु आप बनाओगे? तो सिलेंडर के विरोध में आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, सरकार से क्या मांग आपकी है? सरकार की मांग यही है कि वो जो ये सिलेंडर है इसको कम से कम इस जनता तक पहुंचे, पूरा करें, और जैसे भी उसके आम जनमानस की व्यवस्था को हल करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी। और रही बात अभी आप इसके पहले आप बोल रहे थे कि ये लोग इनकी पार्टी क्या है? इनकी पार्टी ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनकी पार्टी धर्म को मानती है, इनके सांसद बहुत ही वो है धर्म को मानते हैं।
ये धर्म वर्म को नहीं मानते। इनके सांसद बहुत गंदे हैं। अभी कौन गंदा गंदा गाना गाया? मनोज तिवारी क्या बोलता कि इतना लीचड़ मैंने कभी किसी देश का विपक्ष नहीं देखा है। अभी कौन मनोज तिवारी बोल रहा जो गाना गाता, तोरा लहंगा उठा दे रिमोट से, झटाझट खोल के दिखा। ये कौन है? ये सांसद हैं। संस्कारी पार्टी के सांसद है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन नाम तो उनके आगे लगा है संस्कारी पार्टी के सांसद। तो आप बताइए हमारी पार्टी में कौन ऐसा आज तक कोई विधायक सांसद जो गाया लहंगा उठा दे रिमोट से, झटाझट खोल के दिखा? ये मनोज तिवारी का गाना साहब, जो संस्कारी पार्टी है। ये हमारी पार्टी का गाना नहीं, उनकी पार्टी के सांसद है ये सब। जी देखिए, एक मैडम जी हमसे भी बातचीत करेंगे।